जीरो मैथमेटिक क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो मैथ्स का जो पहले जो 12th जो 12 स्लाइडें हो गई थी उसके आगे की 12 स्लाइड्स जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। एक बार मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये जो थी ये अपनी जो पहले की 12 स्लाइड्स जो पिछली क्लास में जो हो चुकी है वो है, यहाँ पे अपनों ने एंड किया था। और अब ये जो है मैथ का जो है स्लाइड 2, यहाँ पे P2 लिखा हुआ है, मान लीजिए ये स्लाइड 2 है, वो अपने सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो है कक्षा 10th के ये जो बोर्ड एग्जाम्स है 2023 में होने वाले उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है ये PM यशस्वी योजना के महत्वपूर्ण दृष्टि से ये बनाए गए क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें जरूर अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत हो रही है नेक्स्ट स्लाइड्स की, तो शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये दोनों ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और वैसे तो इनका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले मैं आपको इनको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ और लास्ट में आपको इनका फॉर्मूला बताऊंगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए यहाँ पे प्लस है और सेकंड में यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 2 tan 30 डिग्री और नीचे दिया गया है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब अपनों को डायरेक्ट बस अपनों को वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे अपने। तो 2 tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 और नीचे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1 + √3 की होल स्क्वायर। तो ये अपनों को दिया गया है, तो अपने इसको सोल्व करते हैं आगे। तो देखिए 2/√3 अपॉन में, अब यहाँ पे देखिए 1 + 1/3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अपने जब होल स्क्वायर से ये रूट कट जाएगी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 2 अपॉन में ये 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा और ऊपर ये यहाँ पे देखिए ये नीचे आ जाएगा √3 और ऊपर चला जाएगा 3। ठीक है, चलो मैं आपको पूरा ऐसे सॉल्व करके दिखाता हूँ ये कैसे होगा। देखिए 2 बटे ऊपर √3 आई, नीचे अपने लघुत्तम लेंगे 3 और ये ऊपर इससे करेंगे तो एक है नीचे, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 + a और इधर 1, तो ये हो गया 4। और ये देखिए इस प्रकार से होगा कुछ, इधर करता हूँ मैं 2/√3 और नीचे इसके 4√3, सॉरी सिर्फ 3 है, तो इसको आगे करेंगे जब ये हो जाएगा 2√3 गुणा यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 ऊपर। अब देखिए यहाँ से ये काटेंगे अपने 2 दूनी 4। अब ये √3 है और ये 3 है, तो देखिए 3 की जो ये प्रॉपर्टी होती है, 3 क्या होता है √3 गुणा √3 ये होता है। तो अपने इसको 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुणा √3 अपॉन में √3 गुणा 2 है ही, तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो क्या बच गया √3/2। ये जो है आंसर आ गया। लेकिन इसमें तो अपनों को आंसर ये दिए ही नहीं गया, √3/2 तो कहीं आंसर ही नहीं है। लेकिन अपनों को वैल्यू याद होनी चाहिए। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 होती है साइन 60 डिग्री की, कोस 30 डिग्री की, ये इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए अपनों को cos 30 कहीं पे दिख रहा है, नहीं है। sin 30 है, ये भी नहीं होगा। cos 60 नहीं होगा, tan 60 नहीं होगा, तो sin 60 अपनों को यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो गया sin 60 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से जो है ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 इंटू ये वापस वैल्यू यही है, बस बीच में माइनस आ गया 1/√3 के होल के ऊपर स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, बस बीच में माइनस है, तो यहाँ पे ऊपर 2√3 और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे अपने लघुत्तम लेंगे तो 3 - 1 अपॉन में यहाँ पे आ गया ये सॉरी 3। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो गया 2
√3 और नीचे बच गया 2 और ऊपर आ गया 3। वापस से 2 से 2 कट जाएगा और ये यहाँ पे आपको बताया था उसी प्रकार से करेंगे तो √3 गुणा √3 अपॉन में √3, तो इससे ये गया तो आ गया √3, ओनली √3। तो इसका है √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है? कोस ये होती है अपने कोट √3 tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, tan 60 डिग्री। कोट और किसकी होती है अपने इसमें, और होती है कोट 30 डिग्री की, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें ये डिस्प्यूट हो गया, कोट 60 भी सही है और कोट 30 भी इसमें सही है। ये जो है इसके 2 आंसर हो जाएंगे, ये 2 आंसर हो जाएंगे। अब मैं इनके कुछ डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था ये कुछ फार्मूले भी होते हैं, तो ये डायरेक्ट फार्मूले हैं, इनको डायरेक्ट फार्मूले होते हैं, ये रिजल्टेंट से ही बने होते हैं, फॉर्मूले से ही एक नया फार्मूला तैयार होता है। ये शॉर्ट ट्रिक इनको ना समझे आप, एक डायरेक्ट फार्मूला है। ये क्या है कि 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा जब होगा, अगर बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा इसका आंसर होगा। और अगर 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा जब होगा, बीच में माइनस होगा, तो tan 2 थीटा इसका आंसर हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों से अपने अगर ये लगाएं तो देखिए ऊपर यहाँ पे थीटा जो है वो सेम होना चाहिए, ये भी मेन बात है। क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा सेम इन, ये न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अपने देखते हैं इसमें लगाएं, बीच में क्या है प्लस, तो 30 का सीधा डबल क्या हो जाएगा sin 2 थीटा में sin 60, और इसमें देखिए बीच में क्या है माइनस, यानी कि 10 में आएगा, तो 10 में सीधा डबल करेंगे क्या हो जाएगा 60। लेकिन देखिए इसमें वैसे ही आए, दोनों में डिस्प्यूट होगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में है तो इसका 2 को आंसर आ रहे हैं सी और डी, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएंगे। ये देखिए, और मैं इस स्लाइड को थोड़ी छोटी कर देता हूँ, स्लाइड को देखिए आप, अब देखिए आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा। ये जो है ये पूरा ये क्वेश्चन है, ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन था ये जो है पूरे 2 क्वेश्चन हो गए, और ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस भी है। ये जो है इसका देखिए, ये इसके 2 रिजल्ट भी निकल गए, तो ये जो है काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। ये जो क्वेश्चन है, यदि tan थीटा, यदि √tan थीटा = 3 sin थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप अपने जानते हैं tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है। तो इसी से जो है ये सॉल्व होगा, तो √3 tan थीटा की जगह अपने क्या लिख लेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा = 3 sin थीटा। अब देखिए sin थीटा से sin थीटा गया, तो इधर क्या आ जाएगा, √3 = 3 cos थीटा, क्योंकि cos इधर आ जाएगा। और अब अपनों को cos थीटा चाहिए, cos थीटा = ये √3/3, ये इसका आ गया आंसर। अभी अपनों ने देखा था पिछले क्वेश्चन में √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे अपने ऐसे लिखते हैं √3 अपॉन √3 × √3, तो √3 से √3 गया तो लास्ट रिजल्ट क्या आया 1 अपॉन √3। ये जो है cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब अपनों के पास क्या है, cos थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन √3, तो अपनों को sin थीटा की वैल्यू चाहिए। वैसे sin थीटा की वैल्यू निकाले तो ठीक है, वरना ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। sin थीटा की वैल्यू किससे निकलेगी, अपने इस त्रिभुज से निकलेगी, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से।
तो ये क्या होता है, ये होता है आधार बटे करण, यानी कि 1√3। ये आधार यानी कि बेस, करण यानी कि हाइपोटेनियस। तो अपने को परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से √2 आ जाएगी। कैसे लगाएंगे, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, p का स्क्वायर। तो ये 2 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 3 माइनस 1 तो 2 आ गया, और इसका रूट लेंगे तो p की वैल्यू आ गई। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है तो √2 अपॉन √3 साइन की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को डायरेक्ट इसमें अपनों को पुट करना है। तो साइन की जगह साइन को अपने पुट करेंगे तो इसका √2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। इनको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2/3 माइनस 1/3 एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ गया, ऊपर 2 माइनस 1 आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1/3। 1/3 यानी कि 20 का राइट आंसर है। अब इसको देखिए, एक तरीके से और कर सकते हैं इसको। ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि अपनों को साइन निकालने की जरूरत भी नहीं है। कैसे नहीं है जरूरत, अपनों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक नॉर्मल सा फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 होता है। तो अपनों को क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके अंदर अपने साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। और अपनों को कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन √3 की होल के ऊपर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 इंटू 1/3। तो ये हो गया 3, अपने इसमें एलसीएम लेंगे तो इधर आ गया 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/3। देखिए इसी से भी यही आ रहा है, सेम जो है दोनों से आंसर आ रहे हैं। तो अपनों को इसकी वैल्यू को पता भी नहीं थी, बस फॉर्मूला बेस्ड गेम था सारा। तो ये जो है इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें अपनों से पूछा है PTQ का मान। PTQ यानी कि इस एंगल का अपनों को मान पूछा है, इस एंगल का अपनों से मान पूछा है। तो TPO, तो अपने इस पे ना यहाँ पर एक इस प्रकार से 90 तो अपने इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 100, ये एक देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये देखिए ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा में ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इससे ही अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये क्या एक चतुर्भुज है, एक पूरा चतुर्भुज है। तो अपनों को पता है ये जो 4 कोणों का चतुर्भुज होता है इसका टोटल एंगल का मान क्या होता है, तो इसका 360 होता है। और 360 इसका पूरा एंगल का मान होता है। तो अपने देखिए ये एक ही तो एंगल पूछा अपनों से, तो 90 90 तो ये होगी और 110 ये हो गए। 110 प्लस 90 प्लस 90 तो 180, 90 90 180 तो ये हो गए डायरेक्ट 180 प्लस 110 0 9 290 290 एंगल आगे। और 360 में से अपनों को पूछा है, प्लस अपनों को ये जो एंगल है एंगल T इज इक्वल टू 360, इससे अपने निकाल लेंगे। तो 360 में से अपने 290 जो है जब माइनस करेंगे तो कितने बच गए, 70 डिग्री है वो एंगल T का मान आ गया। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था।
ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, 70 डिग्री जो है वो इसका मान आ गया। तो आप ये ध्यान रखना, जो अंदर से जो ये स्पर्श रेखा पर जो, और ये भी देखना, ये जो इन दोनों का योग है ना, मैं पहले जब लाइन खींची थी तो ये इससे भी हो जाता है कि इन दोनों का जो योग है ना 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से भी अपने सीधे निकाल सकते थे 180 प्लस एंगल 110 प्लस एंगल टी इक्वल टू 180, तो एंगल टी यहाँ से आ जाता 70। लेकिन मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया। तो ये देखिए, यहाँ से ये बात ध्यान रखना, स्पर्श रेखा पर कहेंगे ये जो टेंजेंट होती है इसका जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये जो क्वेश्चन था, अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, यानी कि ये जो त्रिज्या दी गई है इतनी, ये क्या है 3 सेमी है। इसके विकर्ण पर खींचे गए शीर्षलंब, ये जो है शीर्षलंब ये 2 सेमी का है। इस त्रिभुज की भुजाओं से बने परिवर्त के 3 विविध वर्तखंडों के क्षेत्रफलों का योग। तो ये जो है त्रिभुज के 3 विविध वर्तखंडों के क्षेत्रफलों का योग निकालना है अपनों को, यानी कि डायरेक्ट सी मान है, इसका जो क्षेत्रफल है वो माइनस करना है। जो ये अपनों को दिया गया है, क्या कहते हैं इसे, ये जो त्रिभुज दिया गया है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, आर एच एस दिया गया है, तो इसका जो अपनों को है वो माइनस करना है। तो इसका जो माइनस करने के लिए अपने देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं हमने कि अब देखिए इस पूरे वर्त का एंगल अपने निकाल लेंगे और माइनस इसका कर दें राइट एंगल ट्राइंगल का, तो अपने पास जो ये विविध वर्तखंडों का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं अपने, तो सबसे पहले अपने क्या है, वर्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार से है जो वो ये सोल्व हो जाएगा। तो देखिए अपनों को त्रिज्या आर तो दे ही रखी है 3 सेमी, और जो ये जो सीई है ये क्या होगी, हाइट होगी, कितनी है 2 सेमी, ठीक है। तो इससे अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपने इसको सोल्व करते हैं। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई यानी कि हाइट, आधार यानी बेस। तो बेस क्या है, इसमें बेस है ए बी, इसको बेस ले लेते हैं, ये बेस है। तो ए बी की हाइट अपने देख लेते हैं, ए बी की हाइट कितनी होगी 3 3 6 सेमी, क्योंकि ये देखिए त्रिज्या 3 सेमी बताई है, तो ये पूरा क्या हो गया व्यास। तो व्यास की हाइट क्या होगी 3 3 6 सेमी। और अपने इसको सोल्व करते हैं। हाइट अपनों को दे ही रखी है, ये जो शीर्ष लंब डाला गया है यहाँ पे, तो ये कि इसकी लंबाई अपनों को 2 सेमी दे रखी है, तो ये हाइट होगी। तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू ये आर की वैल्यू क्या है 3, 3 की होल के ऊपर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार 6 इंटू हाइट 2, 2 से 2 गया माइनस 6, ये 3 3 9। तो ये आप लोगों को पता है पाई की जो वैल्यू इसमें दे तो नहीं रखी, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, 3.14 इस, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंटों में मान दिया गया है, तो पॉइंटों में अपने जब मान निकालेंगे तो इससे 3.14 से आएगा 3.14 इंटू 9 माइनस ये जो है 6 है। तो इसे जब अपने सोल्व करेंगे, या आप अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करेंगे तो थोड़ा मेरे हिसाब से आसान रहेगा, वरना अपने सीधा ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं कि 22 इंटू 9/7 माइनस 6, इस प्रकार की जो समीकरण बनेगी। तो 22 निम्न 198 अपॉन में 7 माइनस 6, और अपने यहाँ पे एलसीएम लेके करेंगे तो 198 माइनस 42 अपॉन में 6, और अपॉन में 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 एलसीएम लिया अपॉन में 7, तो यहाँ पे ये आ गया 156/7, 156/7। तो इसको डिवाइड कर लो, चाहे इसको सोल्व कर लो, 3.14 इंटू 9 माइनस 6,
तो ये थोड़ा देखने में आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ से अपने डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी फिर वापस 14.29 सेमी स्क्वायर, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करने से निकला है, यहाँ से आप इससे भी निकाल सकते हो 3.14 से, तो ये आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए चित्र में AB वृत्त का व्यास है। AB ये है ना, ये AB ये वृत्त का व्यास है, और AC जो है वो इसकी लंबाई दी गई है, BC की 8 सेमी दी गई है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि इसका अपनों को इसका एरिया निकालना है। ये जो ऊपर है, ऊपर वाला, इन तीनों का निकालना है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें देखिए अपनों को पता है कि किसी भी अपने जो है अर्धवृत्त में बना जो भी ये त्रिभुज होता है, अर्धवृत्त के व्यास पर बना जो भी ये त्रिभुज होता है, इसका एक, हाँ, तो अर्धवृत्त में जो बना जो ये कोण होता है 90 डिग्री जब होता है, तो ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। यानी अर्धवृत्त में बना जो त्रिभुज है, जो जिस भी व्यास पे बना हो, तो ये 90 डिग्री होता है, चाहिए कैसा ही हो ऊपर से। जैसे कि मान लीजिए अब इसमें तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, लेकिन मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए तो ये व्यास है, और यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए तो भी ये समकोण त्रिभुज ही होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। तो अपने इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्योंकि व्यास निकालनी है, तो अपने समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इसमें। अब मान लेते हैं ये 8 है, ये 6 है, ये AB अपनों से पूछी है, और यहाँ पे आएगी ये C है, C का एंगल क्या है, वो 90 है ही। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस ये CB स्क्वायर। तो AC का क्या है, 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, यहाँ पे AB का होल स्क्वायर वैसा का वैसा। तो 8 की क्या होती है 64 प्लस 36, 6 की 36, AB का होल के ऊपर स्क्वायर, ये क्या हो गया 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, और AB का स्क्वायर। तो AB क्या आ गई, अंडर रूट लेंगे 100 का, तो ये क्या आ गया 10 सेमी जो है वो AB आ गई। तो 10 सेमी जो है वो ये AB आ गई पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेमी। तो यानी त्रिज्या क्या होगी, व्यास आ गया, ये तो व्यास आ गया 10 सेमी। तो त्रिज्या क्या होती है, यानी कि R क्या होती है, व्यास की आधी, यानी कि 5 सेमी। अपनों को R ही निकालनी थी, तो R आ गई। अब अपनों को क्या करना है, बस ये जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपने पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से नहीं, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, समकोण त्रिभुज का अपनों को एरिया निकालना है। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो आधार और ऊंचाई ये BC और AC ले लेते हैं, हाइट इसकी 8 और आधार इसका 6, ठीक है। तो 1/2 गुणा 8 इंटू 6, तो 2 चौके 8, 4 6 24 सेमी जो है इसका आंसर आ गया। इसका क्या आ गया, वो त्रिभुज का एरिया आ गया। अब अपनों को क्या, वर्त के एरिया में से वो जो वर्त का जो है एरिया उसमें से माइनस करना है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके करता हूँ, यहाँ पे है, अब देखिए ये एरिया जो है वो किसका है, ये एरिया है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। अब अपने निकालते हैं सर्कल का। तो सर्कल का अभी आपको बताया था πr², ये एरिया होता है। तो इसमें पाई की वैल्यू देखिए दी है, तो अपनों को ये रखनी पड़ेगी। तो 3.14 इंटू आर क्या आई थी 5 की होल के ऊपर स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू 25, ये इसकी आर आ गई।
तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 78.5 सेमी स्क्वायर। अब अपनों को इसका आखिरी आंसर निकालना है, तो ये होगा सर्किल का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल। तो सर्किल का क्या है 78.5 से, और ये इसका क्या है था 24। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 8 में से 4 गए 4, ये हो गया 54.5। सॉरी, ये देखिए ये गलती कर दी मैंने, 54.5 इसका, हाँ सही है सही है सही है, गलती नहीं है, सही है। 78.5 में से 24 घटाने हैं तो इसका आ गया 54.5 सेमी स्क्वायर। ये किसका आ गया, जो छायांकित भाग पूछा था अपनों को उसका क्षेत्रफल आ गया, तो 20 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 5 सेमी भुजा वाले तीन घन के परस्पर सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब देखिए 5 सेमी, मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इस प्रकार से ये जो है इसके घन जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, आपने देखें तो इस प्रकार से जो है ये घन जो है वो जोड़े गए हैं। इस प्रकार से ये जो है 3 घन जोड़े गए हैं, ये देखिए। अब इसमें क्या है 5-5 सेमी भुजा है इनकी, यानी कि इतनी 5 सेमी, फिर इतनी 5 सेमी, फिर इतनी 5 सेमी। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए घनाभ होता है इसकी, ये भी 5 सेमी होगी जो हाइट है 5, और ये जो है इधर वाली ये भी चौड़ाई भी 5 सेमी होगी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों आ गई। एल आ गई यानी कि 5, बी 5 आ गई, और इसमें अपनों को पूछा गया है, सॉरी एल तो ये लंबाई है, ये एल, तो एल देखिए 5 + 5 + 5 आ गई यानी कि 15। बी 5 है ही, एच 5, ठीक है, एच ये होगी और ये बी होगी। तो इससे डायग्राम से आसान हो गया। तो ये एल आ गई, बी आ गई। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये फॉर्मूला है किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस फॉर्मूले में बस वैल्यू रखनी है 2 × 15 × 5 + 5 × 5 + 15 × 5, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 गुणा, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 + 5 + 15, ठीक है। 5 कॉमन ले लिए सब में से, सब में 5 है, तो इसमें तो हाँ ठीक है, ये आ गया 15 × 30 = 35। तो ये देखिए यहाँ पे तो हो गया बार 10, अंदर क्या हो गया 35, तो 35 × 10 कितने हो गए 350, 350 सेमी स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ गया। तो ये 5 कॉमन ले लिया, थोड़ी कैलकुलेशन आसान होगी। ये जो है वो इसका आंसर आ गया 350 सेमी, ठीक है। ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमने कि 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है। 1 से 15, ठीक है। तो अपनों को क्या दिया है 1 से 15 तक, हाँ ठीक है, 1 से 15 तक सम संख्याएं लिखते हैं अपने 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। अब इसमें देखिए संख्याएं कितनी है 2 2 4 5 6 7, 7 संख्याएं होगी, और ऊपर देखिए इन सब का क्या होगा जोड़,
बस 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, तो बस यही निकालना है अपनों को, माध्य पूछा है। तो ये टोटल हो गया 5 और 1 6 56, 56/7 और आंसर क्या आ गया 7 8 56, 8 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था बस। अच्छा, और ये देखिए इसका अपने वैसे भी कर सकते हैं, एपी से भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 + 4 अपने 2 4 ऐसे सीधी अपने एपी बना के 2 4 6 8 ऐसे ऐसे ले जाके एपी है लास्ट में 14। तो ये देखिए अपने n सीधा एपी का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a + l वाला, ठीक है। तो अपनों को a दे रखा है कितना, a = 2, और जो d है सॉरी d की तो जरूरत ही नहीं है इसमें, l लास्ट टर्म होती है, l क्या होता है लास्ट टर्म क्या है 14, और n कितनी है, n देखिए 2 2 4 5 6 7, 7 जो है वो क्या है सॉरी n है वो क्या है 7। अब इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे अपने n 7/2, a कितना हो गया 2 14, तो ये कितना हो गया 7/2 इंटू 16, तो 2 8 16, वही आ गई 7 8 56, ये जो है 2 8 16 7 8 56, और इसका जो है माध्य पूछा था तो डायरेक्ट अपने 7 से डिवाइड करके 8 जो है वो आंसर, मतलब ये माध्य पूछ लिया, यहाँ पे अपनों से पूछ ले कि इनका सम क्या होता है, मतलब 1 से लेके 15 तक की सम संख्याओं का अपनों को सम पूछ ले, यानी कि तो सम क्या होगा, तो सम ये होगा 56, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकाल लिया, और माध्य अपनों को पता ही है जो इनका सम होता है उनका डिवाइड बाय जो इतनी जितनी संख्या वो, ये जो आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं कि 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है, ठीक है। यदि भूल से एक संख्या छूट जाए तो समांतर माध्य 25 हो जाता है, छुट्टी संख्या क्या होगी। तो देखिए 5 संख्याओं का अपनों के पास समांतर माध्य दे रखा है, 5 जो ये है संख्याओं का समांतर माध्य कितना 27, तो 5 संख्याओं का योगफल, पांच संख्याओं का अपने इसका योगफल निकालेंगे, तो योगफल क्या होता है जो माध्य इंटू जितनी संख्याएं हैं, तो 27 × 5 135, 27 5 135, और भूलवन से एक संख्या छूट जाती है। अब संख्या जो छूट गई मान लीजिए छूट जाती है, तो अब बची कितनी संख्याएं 4 संख्याएं, तो 4 संख्याओं का, अब छूटने की बात बता रहा हूँ, 4 संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो कितना हो गया 25। तो अब 4 संख्याओं का योगफल अपने निकालेंगे, तो 25 × 4 = 100। अब क्या है छुट्टी वाली संख्या कौन सी होगी, तो छुट्टी संख्या के लिए अपने लगाते हैं कि जो ओल्ड जो योगफल है वो, और जो नया आया योगफल वो, यानी कि 5 संख्याओं का योगफल माइनस 4 संख्याओं का योगफल, तो 5 संख्याओं का योगफल 135 माइनस 4 संख्याओं का 100, तो आंसर क्या आ गया 35। 35 संख्या आ गई, यानी कि 35 जो था वो संख्या छूट गई थी, छुट्टी संख्या होगी, संख्या पूछी है तो वो होगी 35। सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस योगफल निकालना था पहली का, और फिर जो छूट गई यानी कि एक कम होगी, 5 में से एक कम होगी यानी कि 4 होगी, फिर 4 का निकाल लिया, माध्य दे ही रखा था, तो इस प्रकार से ये जो आंसर है इस क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है कि बारंबारता बटन के माध्य, माध्यिका तथा बहुलक
यानी कि मीन, मीडियन और मोड। 3M फॉर्मूला इसमें पूछा है, मीन, मीडियन, मोड वाला, यानी कि माध्य, माध्यक, माध्यिका, माध्यक, माध्य और बहुलक। तो ये पूछा है। तो जो अपने एनसीईआरटी में दिया गया है वो फॉर्मूला दिया गया है 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। ये बेस फॉर्मूला है, मतलब जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो फॉर्मूला है। माध्यक यानी कि माध्यिका एक ही बात है, माध्यक और माध्यिका एक ही बात है, यानी कि मीडियन। अब पूछा गया बीच संबंध सही है, कौन सा संबंध है? तो देखिए बहुलक, अपनों को बहुलक एक साइड करना है, तो इधर देखिए इस फॉर्मूले से करते हैं। बहुलक एक साइड कर दिया, यानी कि प्लस में कर दिया, तो 3 माध्यक माइनस ये उधर चला जाएगा 2 माध्य। तो देखिए 3 माध्य, ये तो वैसे गलत हो गया, 2 माध्य ये वैसे गलत हो गया, 3 माध्य का सही है, माइनस 2 माध्य, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बारंबारता बटन के माध्य और बहुलक क्रमशः, ये है तो माध्यिका पूछी है, तो इस फॉर्मूले पे बेस ही है। तो पूछी क्या है? माध्यिका, यानी कि 3, इस माध्यिका को x मान लेते हैं, और ये क्या दे रखे हैं अपनों को? बहुलक और माध्य दे रखे हैं। तो 28 प्लस 16 ये हो गया, तो 28 प्लस 16 कितने हो गए? और ये हो गए अपने 4 3 44 44 ही बने 28, सॉरी 2, यहाँ पे देखिए फिर मैंने यहाँ पे गलती कर दी, 2 माध्य, 2 गुणा माध्य होता है, जब भी मैं सोचूं गलत कैसे आ गया। इस फॉर्मूले से होगा 3 माध्यिका, माध्यिका को अपनों ने क्या मान लिया? इसको x मान लिया, 3 माध्यिका आ गई। बहुलक क्या दे रखा है? बहुलक दे रखा है 16, और माध्य क्या दे रखा है? माध्य दे रखा है 28, यानी कि 2 गुणा 28। ठीक है, अब करते हैं इसको 16 टाइम 56, और ये 3x x का ऐसा, तो 56 और ये कितने हो गए? ये हो गए 72, 56 और 16 72 इक्वल टू 3x। तो x का मान क्या आ गया? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 जो है वो इसका आंसर आ गया। यानी कि इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 72/3 यानी कि 24, यानी कि माध्यिका जो है, माध्यिका ही पूछ रही थी, माध्यिका जो है वो कितनी आ गई? 24। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले से बेस है, ये एनसीईआरटी में दिए गए, ये अपनों ने बनाया है इसको देखकर कि एक साइड सारे बहुलक दे रखे हैं, तो बहुलक एक साइड कर लिया, तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये जो है सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसी पर ये जो है क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P 0.05 है तो E नहीं होने की प्रायिकता। तो अपनों को फॉर्मूला पता है, PE प्लस PE ऊपर डैश, यानी कि नहीं होने की इक्वल टू 1 होता है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी में जो है वो इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यानी कि प्रायिकता होने की और नहीं होने की प्रायिकता दोनों का सम कितना होगा? 1। ये जो फॉर्मूला है। अब PE अपनों को दे रखा है, अब नहीं होने की ये पूछा है, तो PE नहीं होने की एक साइड कर लेते हैं, 1 माइनस PE। अब देखिए 1 माइनस 0.05 करना है, तो देखिए 1.00, यानी कि 1 के आगे अपने कितनी जीरो लगा सकते हैं, और 0.05 इसको माइनस करना है। तो इसको कई माइनस करने में गलती करते हैं, तो अपने देखिए यहाँ से इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 10 से इधर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। तो 10 में से 5 गए, 5 9 का 9 पॉइंट, ये तो 0 हो ही गया इधर ट्रांसफर करने के बाद, 0 का 0। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं होने की प्रायिकता 0.95, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है एक अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। एक पासे को एक बार फेंका जाता है और एक अभाज्य संख्या प्राप्त करनी है अपनों को। तो एक पासे पर संख्याएं कितनी होती है? 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यही होती है पासे पर। पासा ये होता है, सबको पता ही होगा, लूडो खेलते हैं जिसमें पासा यूज होता है इस प्रकार का वो, ठीक है। पासे पर ये जो संख्याएं हैं वो टोटल होती है 6, और कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6। अब अपनों को पूछा है अब देखिए कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, यानी कि संभव परिणाम कौन कौन से हैं? ये 6 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6। अब अपनों से पूछा गया है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है जो केवल अपने पाड़े में आती है? 2 3 5, ठीक है, जो खुद से विभाजित होती है और किसी से विभाजित नहीं होती। तो कौन कौन सी है? तो जैसे मान लेते हैं इसको इवन घटना मान लेते हैं, तो 2 3 5 ये 3 संख्याएं होगी। अब अपनों से पूछा गया है अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होते हैं? संभव मान कौन कौन से हैं? 2 3 और 5, और कुल घटना कितनी हो सकती है? 6। तो ये ऊपर वाले कितने हो गए, इनका टोटल करते हैं संभवतः मान। 1 2 3, 3 ऊपर, नीचे 6 संभवतः मान। तो 1/2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी हुई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। तो 52 पत्ते होते हैं, अपनों को पहले ही दे दिया कितने संभवतः मान हो सकते हैं? 52 NS, ठीक है। लाल रंग का बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता। तो लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं? देखिए जो हार्ट और जो ईंट है वो ही लाल रंग की होती है। हार्ट और जिसे डायमंड कहते हैं वो ही लाल रंग के होते हैं। तो लाल रंग का बादशाह भी कितने होंगे? 2 ही होंगे, हार्ट और डायमंड के। तो लाल रंग के जो बादशाह है उनको अपने मान लेते हैं E1, ठीक है, 2 हो गए। अब कितने होगी? प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अपनों को सीधी डायरेक्ट प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो संभवतः मतलब कितने पत्ते हो सकते हैं इसमें से? E1 ऊपर आ जाएगा और नीचे ENS, मतलब पूरे टोटल मान कितने हो सकते हैं? तो 2/52 इसका आ गया। अब इसको काटते हैं, तो 1/26 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि C जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखा होता कि लाल रंग का जगह बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता, लाल रंग मान लीजिए काट देते, बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता, तो नीचे आ जाता 4। पूरे पत्तों में से बादशाह होते कितने हैं? बादशाह होते हैं 4। पूरी ताश की गड्डी में बादशाह होते हैं 4। तो 4 ऊपर आ जाते और नीचे 52, तो वो एक अलग रिजल्टेंट बन जाता, ठीक है। और इसमें से पूछ लेते लाल रंग का पत्ता प्राप्त होने की, मतलब बादशाह काट देते, तो लाल रंग का ओनली लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26 लाल रंग के होते हैं, 26 काले। 26 के क्या होते हैं? रेड, और 26 ही क्या होते हैं? ब्लैक। तो 26 ऊपर आ जाता, 52 नीचे। तो इस प्रकार से अपने कर सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया था ऐसे ही। तो ये जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि PA घटना A की प्रायिकता व्यक्त करती है तब, मतलब इसमें से डायरेक्ट रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन हो सकता है। तो क्या PA प्रायिकता जो है वो 0 से कम हो सकती है? इसमें लिखा है प्रायिकता 0 से कम, तो ये क्या है? 0 से कम प्रायिकता कभी नहीं हो सकती। फिर लिखा है PA ग्रेटर देन 1, यानी कि प्रायिकता 1 से अधिक है, तो ये भी क्या है? गलत। फिर D दिया है कि PA जो है -1 से 1 के बीच में है, तो -1 से 1 के बीच में नहीं होती। इसका जो यूनिवर्सल जो है रिलेशन वो ये है, C जो सही है, कि प्रायिकता ऑलवेज क्या है? 0 से, या तो 0 हो सकती है या 0 से 1 के बीच में हो सकती है, या 1 हो सकती है। ये जो है वो रिलेशन है वो एकदम सही है। तो C जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आज की जो ये क्लास है नेक्स्ट स्लाइड वाली, ये यहीं पे समाप्त होती है। इसकी 12th स्लाइड जो है वो प्रीवियस स्लाइड्स वो पीछे की क्लास में कवर हो गई थी, और जो आगे की 12 स्लाइड्स थी जिसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इस क्लास कक्षा में पूर्ण हो गई है। तो ये जो मैथ की अब तक 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो आप इन तीनों क्लासों को ज़रूर देखिएगा। आपको अच्छा खासा जो है वो प्रिडिक्शन हो जाएगा कि किस प्रकार का पेपर आता है, मतलब अच्छा खासा आपको पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल किस लेवल का पेपर जो है वो आता है। खास करके 10th के बच्चे जो है वो इसमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको मैथ है वो किस प्रकार से सॉल्व करनी चाहिए, कि अपने जो है जो ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स हैं या आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो कर सकें। तो 10th बोर्ड के बच्चे अवश्य ध्यान दीजिएगा। तो आज की जो ये क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। तो आपसे आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और कोई जो गुरुजन है उनसे भी हम आशा करते हैं कि आप इन्हें शेयर कीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन जो है वो बांटने से जो है बढ़ती है, और जो ये काफ़ी बच्चे हैं जो इनसे वंचित रह जाते हैं, तो उन्हें भी ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।